मैं दावा नहीं करता सूरज होने का, मैं दिया ही सही, लेकिन मेरी जोत में लो अभी बाकी है। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने वोटरों को साधने में जुटे हैं। शुक्रवार को राजेंद्रा पार्क के सब्जी मंडी के मैदान में पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल का सम्मान समारोह एवं एक सुरीली शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों की सुरीली आवाज ने यहां सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान आयोजकों के द्वारा उमेश अग्रवाल के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर पूर्व विधायक का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए उमेश अग्रवाल ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर आगामी चुनावों में समर्थन की अपील की एवं सम्मान समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे देवतुल्य साथियों, आप सबका मैं इस आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ बुला करके मुझे इतना मान सम्मान दिया। साथियों, ये जो लाइन पार का क्षेत्र है, इसको हम लाइन पार का एरिया बोलते हैं। राजेंद्रा पार्क का जो क्षेत्र है, जिसके अंदर सूरत नगर भी आता है, फेज 1 है, गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें चाहे महालक्ष्मी गार्डन हो, आनंद गार्डन हो, स्वरूप गार्डन हो, विष्णु गार्डन हो, राजेंद्रा पार्क हो, जय विहार हो, ये जो सारी कॉलोनियाँ हैं, इन कॉलोनियों ने हमेशा मुझे भरपूर आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन दिया है। आपके आशीर्वाद का फल था कि 2014 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत मुझे मिली। ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ और उस जीत के अंदर सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का था। जीतने के बाद आप लोगों ने 3-4 बातें मेरे सामने रखी थी कि रेलवे स्टेशन की लाइन क्रॉस करने में दिक्कत होती है, यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि सरकार से टकराव भी हुआ, लड़ाई भी हुई, लेकिन आपकी उस मांग को पूरा किया और यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज सबसे पहले वहाँ पर बनवाया। आपकी मांग थी कि जो बाबा प्रकाशपुरी मंदिर के साथ नाला कच्चा है, उस कच्चे नाले के कारण यहाँ पर अव्यवस्था रहती है, मच्छर और गंदगी का साम्राज्य फैल जाता है। उस नाले को पक्का कराया जाए। वो नाला पक्का कराने का मैंने काम किया। आपकी ये मांग थी कि ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है दौलताबाद रोड पर, इसका जो कट था वो बहुत आगे जाके था, यू टर्न लेना पड़ता था, जिसके कारण से जाम लगा रहता था। जाम तो हालांकि अब भी लगता है, लेकिन उस यू टर्न की समस्या का, जो फ्लाईओवर का निर्माण गलत हुआ था, उसकी समस्या का समाधान मैंने करवाया। वो फ्लाईओवर जो आगे लैंड कर रहा था, उसको राजेंद्रा पार्क वाले कट तक लेकर के आए। और भी बहुत सारे छोटे बड़े काम थे, चाहे सफाई की, सीवर की, पीने के पानी की कोई भी समस्या थी, उन सब का मैंने समाधान किया और प्रयास किया, सफलता भी मिली। हो सकता है कोई चीज़ रह भी गई हो। मैं दावा नहीं करता सूरज होने का, मैं दिया ही सही, लेकिन मेरी जोत में लो अभी बाकी है। तो ये नहीं होता कि अभी सारे काम हो गए। अभी बाद में मुझे 2019 के बाद एक समस्या का ज़्यादा पता लगा
ज़्यादा सामने आई, उसका उस वक्त हम समाधान नहीं कर पाए। वो एक समस्या थी कि इस क्षेत्र में शमशान घाट की एक बड़ी भारी समस्या है, वो भी लाइन क्रॉस करके लोगों को जाना पड़ता है। जीते जी भी समस्या है, मरने के बाद भी समस्या है। मैंने एक 2 एकड़ ज़मीन नगर निगम की यहाँ ट्रेस भी कराई थी, जो सूरत नगर फेज़ 1 के पास, टेकचंद नगर के पास थी। उसके अंदर भी कोई एक प्रोजेक्ट बनाने का, कम्युनिटी सेंटर या कोई और चीज़ का था। तो कुछ ऐसी बातें रह गई थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो काम इस योजना में ज़रूर पूरे होंगे। अगस्त को जन्माष्टमी है, सोमवार को 3 दिन बाद। जन्माष्टमी पे एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। पहली बार गुरुग्राम में कार्यक्रम हो रहा है, मटकी फोड़ो कार्यक्रम, मटकी फोड़ो प्रतियोगिता। जैसा गोविंदा अलारे बॉम्बे में होता है और जगह आपने टीवी पे देखा होगा, उस तरह का आयोजन रखा है पुराने जेल कम्प्लेक्स में, सदर बाजार के पास। शाम को 4 बजे से और लगभग 7-8 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। महाभारत के कृष्ण और अर्जुन वो भी इसमें आ रहे हैं, उनके संवाद भी होंगे, लाइव आपको देखने को मिलेंगे। और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 15-16 भाई विवेक जी वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे युवा शाखा के जिला अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता जी। तो 15-16 टोलियाँ उसके अंदर एक के ऊपर एक खड़े होकर के मटकी को फोड़ेंगे। बहुत सुंदर आयोजन होगा। दही हांडी का कार्यक्रम बोलते हैं, कहीं मटकी फोड़ो, कहीं गोविंदा आलारे, उस तरह का कार्यक्रम पहली बार रखा है। और उस कार्यक्रम में फिर एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। एक धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे उस कार्यक्रम से पहले, और चुनाव के बाद फिर आप सब लोगों को धार्मिक यात्रा पर लेकर के जाएंगे। तो आज तो मैं केवल आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ कि आप 26 तारीख को, 26 अगस्त को सोमवार को दही हांडी के मटकी फोड़ो प्रतियोगिता के कार्यक्रम में, गोविंदा आलारे प्रोग्राम में आए।